अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका मौशी तबाही के धाने पर कैसे पहुंचा, हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे, हुकूमत ने क्या किया और आगे क्या होगा, और क्या श्रीलंका भी अमेरिका की जानिब से रिजीम चेंज साजिश का शिकार हुआ है। इस वक्त श्रीलंका बदतरीन मौशी बहरान की वजह से मुजाहिरों की जद में है। 2 करोड़ 20 लाख अफराद के मुल्क में लोगों को बिजली की तवील बंदिश के साथ साथ अशियाए जरूरिया जिनमें ईंधन और अद्वियात शामिल हैं, उनकी शदीद कमी का सामना है। श्रीलंकन सदर गोटाबाया राजापक्से की हुकूमत पर मौशी बदइंतजामी की वजह से दबाव बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका ने अपने निहायत महदूद ज़र मुबादला के ज़खायर को बचाने के लिए गैर मुल्की कर्जों की अदायगियाँ मंसूख कर दी हैं। कल से कोलंबो IMF से कर्जा लेने के लिए बातचीत शुरू कर चुका है, जबकि इसने दूसरे ममालिक जिनमें इंडिया और चीन भी शामिल है उनसे मदद तलब कर ली है। श्रीलंकन हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे? हुआ यूँ कि एक के बाद एक आने वाली हुकूमत की मौशी बदइंतजामी ने श्रीलंकन वसाइल को कमजोर कर दिया। उसके कौमी अखराजात उसकी आमदनी से ज्यादा हो गए और काबिल तिजारत सामान और पैदावार नाकाफी सतह पर पहुंच गई। सूरत हाल उस वक्त मजीद बदतर हो गई जब कोरोना बहरान से चंद महीने पहले 2019 में इक्तदार में आने वाले राजापक्से की हुकूमत ने टैक्सेस में बहुत ज्यादा छूट दे दी। वबा ने श्रीलंका की मईशत के कुछ हिस्सों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, खासतौर पर मुनाफा बख्श सयाहत की सनत को। श्रीलंका टूरिस्ट जन्नत कहलाता था, लेकिन कोरोना की वजह से सयाहों का आना खत्म हो गया। उधर फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से गैर मुल्की कारकुनों से आने वाली फॉरेन अमाउंट भी कम हो गई। बड़े गैर मुल्की कर्जों की अदायगियों में ताखीर के बारे में फिक्रमंद रेटिंग एजेंसीज ने श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग को 2020 से नीचे कर दिया, जिसने बिलाखिर मुल्क को इंटरनेशनल मालियाती मंडियों से बाहर कर दिया। लेकिन मईशत को चलाने के लिए अभी भी हुकूमत का बहुत ज्यादा इन्हिसार गैर मुल्की ज़र मुबादला पर है, जो 2 सालों में 70% कम हो चुके हैं। इस साल मार्च में श्रीलंका की ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अरब 93 करोड़ डॉलर थे, जो एक महीने की दरामदाद के लिए नाकाफी है। इसी वजह से डीजल से लेकर खाने पीने की कुछ अशिया तक हर चीज की किल्लत हो गई है। तेजी से खराब होते मौशी माहौल के दौरान हुकूमत ने जल्दी से IMF या दूसरे जराये से मदद तलब करने के बजाय इंतजार करने को तरजीह दी, और ये श्रीलंका की एक और बहुत बड़ी गलती थी। कई माह तक अपोजिशन और माहिरीन हुकूमत से कोई ठोस कदम उठाने का मुतालबा करते रहे, लेकिन हुकूमत इस उम्मीद पर कि सयाहत की बहाली से ज़र मुबादला में इजाफा हो जाएगा कोई और काम न किया। नए तैनात किए गए वजीर खजाना अली साबरी ने इस महीने के शुरू में एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत और श्रीलंका के मरकजी बैंक के हुक्काम मसले की संगीनी को समझ ही नहीं रहे थे और न ही अभी तक समझे हैं। वो IMF के पास जाने से गुरेजा थे, लेकिन इस बहरान से आगाह हुकूमत ने अब इंडिया और चीन समेत दीगर ममालिक से मदद तलब की है। गुज़िश्ता दिसंबर में उस वक्त के वजीर खजाना ने इंडिया से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए नई दिल्ली का सफर किया। उसके एक माह बाद सदर राजापक्से ने चीन से कहा कि वो अपने 3 अरब 50 करोड़ डॉलर के कर्ज की अदायगियों की तारीख पर असर नौ गौर करे। इस वक्त श्रीलंका डिफॉल्टर हो चुका है, इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है। जगह जगह मुजाहिरे हो रहे हैं। एलीट क्लास का कहना है हाथों में पैसे लेकर घूमने के बावजूद हमें ईंधन तक नहीं मिल रहा, जबकि गाड़ियों के लिए फ्यूल भी नायाब हो गया है। डीजल के लिए किए गए हंगामों में बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। लोग डीजल मांग रहे थे और हुकूमत फराहम करने में नाकाम थी। लोगों ने जब मौशी बहरान के खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया तो श्रीलंकन हुकूमत ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिए। दिफाई हुक्काम के अहकामात पर इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले इदारों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए राजापक्से ने मुल्क में इमरजेंसी भी नाफिज की थी, जबकि बहुत से मकामात पर बहुत बार कर्फ्यू भी लग चुका था। ट्विटर और फेसबुक पर कई दिनों तक हुकूमत मुखालिफ हैशटैग गो होम राजापक्सस और गोटा गो होम ट्रेंड करते रहे थे। सार्फिन अशियाए जरूरत की किल्लत, कीमतों में इजाफे और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते रहे, और अब भी ये एहतजाज जारी है। सोशल मीडिया की बंदिश के बावजूद एक सोशल मीडिया सारिफ ने मुबैना तौर पर एहतजाजी पोस्ट की, जिस पर उसे गिरफ्तार किया गया, ये कहकर कि ये अमन आमा का मसला बन सकता है। कोलंबो में मौजूद मगरबी सफीरों ने जमहूरी इख्तलाफ को दबाने के लिए हंगामी कवानीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि वो मुल्क की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने मुल्क में फौज तैनात कर दी है। श्रीलंकन हुकूमत IMF से बेल आउट पैकेज के लिए भी राब्ते कर रही है। हालात इस हद तक पहुँच चुके कि प्रिंटिंग पेपर न होने की वजह से हजारों स्कूल्स के इम्तहानात कैंसिल कर दिए गए हैं। श्रीलंकन हुकाम ने इस हवाले से कहा कि श्रीलंका के पास दरामदाद के लिए डॉलर्स की कमी की वजह से ये मसला पैदा हो रहा है। शोबा तालीम के मुताबिक वो पेपर्स जो कि सोमवार से शुरू होना थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। स्कूल्स के प्रिंसिपल इम्तहानात नहीं ले पा रहे क्योंकि छापे खाने जरूरी कागज और सयाही दरामद करने के लिए ज़र मुबादला की कमी का शिकार हैं। प्रिंटिंग के कागज की किल्लत की वजह से मुल्क भर के 45 लाख तलबा में से 2/3 मुतासिर होंगे। पैसों की कमी के शिकार श्रीलंका ने ऐलान किया कि वो बदतरीन मौशी बहरान से निकलने के लिए IMF का बेल आउट पैकेज लेगा। इतने दिन से इन तसल्लियों के बावजूद कोई सोल्यूशन न देखकर अवाम शदीद हंगामों पर उतर आए हैं। बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि मौशी बहरान के नतीजे में एहतजाज किया जा रहा है और हुकूमत को नाकाम
नाकाम करार देकर घर जाने के मशवरे दिए जा रहे हैं। लेकिन एक सोच ये भी है कि ये रिजीम चेंज का एक तरीका है। अमेरिका जिन खित्तों में रिजीम चेंज कराना चाहता है वहाँ अपोजिशन के जरिए अदम एतमाद लाने के अलावा भी बहुत से तरीके इस्तेमाल करता है, और श्रीलंका में भी शायद इसी तरह से जानबूझकर ये हालात पैदा किए गए हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद श्रीलंकन हुकाम की जानिब से बजाय कोई मौशी पॉलिसी इख्तियार करने या बेहतरी के लिए कोई काम करने के सयाहों की आमद का एक लंबा इंतजार किया गया। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे इकदाम के जिनसे ये लगता है कि जानबूझकर श्रीलंका को इस आग में झोंका गया है। श्रीलंका टूरिस्ट जन्नत है। यहाँ सयाहों के लिए बेतहाशा ऐसे मकामात है कि जहाँ सारा साल सयाह आते हैं और श्रीलंका की इकॉनमी को बेहतर कर देते हैं। श्रीलंकन वजीर खजाना अली साबरी 3 सालों में $3 अरब तक के कर्जे के लिए IMF से बातचीत शुरू कर चुके हैं। IMF प्रोग्राम जो लाजमी तौर पर मालियाती डिसिप्लिन का तकाजा करता है, उसकी वजह से उम्मीद है कि वर्ल्ड बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक जैसे इदारों से $1 अरब श्रीलंका को मिल जाएगा। मजमूई तौर पर श्रीलंका को ईंधन और अद्वियात समेत जरूरी अशिया की सप्लाई बहाल करने में मदद के लिए अगले 6 माह में तकरीबन $3 अरब की जरूरत है। इंडिया श्रीलंका का चीन पर इन्हिसार कम करने के लिए मजीद $2 अरब फराहम करने के लिए तैयार है। श्रीलंका ने ईंधन के लिए इंडिया से मजीद $50 करोड़ भी मांग लिए हैं। चीन के साथ भी हुकूमत $1 अरब 50 करोड़ के कर्ज और $1 अरब तक के सिंडिकेटेड कर्ज के लिए बात कर रही है। इधर पाकिस्तान में जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी तो उन्हें खजाना खाली मिला था। यहाँ पे भी हुकूमत IMF के पास नहीं जाना चाहती थी और बहुत से ऐसे इकदाम किए गए थे कि जिनकी वजह से बाद में जब IMF के पास जाना पड़ा तो उनकी कड़ी शराइत को मंजूर करना पड़ा। श्रीलंका में भी ऐसे ही हालात हुए। बहुत सी चीजें मुश्तरक नजर आ रही हैं। कोरोना वबा खत्म होने के बाद भी सयाह श्रीलंका की जानिब क्यों नहीं आए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बज़ाहिर ये गेम सादा लग रही है, लेकिन तज्ज़िया निगार और मुबस्सिरीन का कहना है कि ये इतनी सादा है नहीं। शायद कुछ अरसे के बाद पता चल जाएगा कि श्रीलंका की इस हालत के पीछे असल वजूहात क्या थी।